Hello everyone, so this is my next video. Last time I taught you how to use how many, so now this is how much. So today we are going to learn a new topic, that is how much. How much we use for कितना. जब भी हमें कोई सेंटेंस बनाना हो कि कोई चीज कितना है, इससे पहले हमने सीखा था कितने. कितने मीन्स जो चीजें काउंटेबल हों, बट अब हम सीखने जा रहे हैं कितना, यानी कि कोई चीज क्वांटिटी में होगी, नंबर्स में नहीं होगी. जब भी कोई वस्तु, कोई सामान, कोई चीज अनकाउंटेबल होती है, यानी जिसकी हम क्वांटिटी बता सकते हैं, नंबर्स नहीं बता सकते, वहां पे हम हाउ मच का यूज करते हैं हाउ मैनी के बजाय. तो जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था कि तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो वहां पे हमने हाउ मैनी यूज किया था और उसके आगे नाउन यूज की थी, पर वो काउंटेबल नाउन थी, यानी हम मेंबर्स को गिन सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे हाउ मैनी यूज किया था. बट अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है. वाटर, क्या आप वाटर को गिन सकते हैं? क्योंकि हम कभी भी एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर नहीं बोलते हैं, तो हम इसको अनकाउंटेबल नाउन में मानते हैं, यानी हम क्वांटिटी बता सकते हैं, नंबर्स नहीं बता सकते हैं इस चीज का, इस नाउन का. जब हमने हाउ मैनी पढ़ा था, बिल्कुल सेम ऐसे हमको इसको बनाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा. इसमें हम हाउ मच का यूज करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इज, ना कि आर. जब हमने इससे पहले देखा था, आपको याद होगा, जब हमने हाउ मैनी पढ़ा था, तो वहां पे यहाँ पे आर लिखा था, यानी देर से पहले आर लिखा हुआ था, क्योंकि वो चीज हम गिन सकते थे, यानी एक से ज्यादा हो सकती है, तो एक से ज्यादा चीज के लिए हम लगाते थे आर, लगाते हैं आर. क्योंकि वाटर नंबर्स में डिवाइड नहीं होता, इस वजह से एक से ज्यादा भी नहीं हो सकता, एक से कम भी नहीं हो सकता. तो जब चीजें अनकाउंटेबल होती हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम हमेशा इज का यूज करते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का. तो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कैंपर में कितना पानी है, तो कितना पानी है, कितना की इंग्लिश होती है हाउ मच. वही हमने यहाँ पे यूज किया है, कैंपर में कितना पानी है. तो सेंटेंस बनेगा हाउ मच वाटर. वाटर मतलब पानी. हाउ मच वाटर इज देयर इन द कैंपर. हमने उसमें सीखा था कि जब भी, जहां पे भी कोई चीज होती है, प्लेस होता है, हम उसको लास्ट में लगाते हैं, तो कैंपर भी इसके लिए, वाटर के लिए एक प्लेस मान सकते हैं. तो सेंटेंस बनेगा हाउ मच वाटर इज देयर इन द कैंपर. इस तरह हम सेंटेंस को बनाएंगे. उसके आगे देखते हैं. अब उसका हमने आंसर जब बनाया था हाउ मेनी का, तब वहां पे हमने यूज किया था देयर आर. जब हमने हाउ मेनी का आंसर बनाया था, तो उसका आंसर सिर्फ एक तरीके से बन रहा था, यानी देयर आर, देयर आर, देयर आर करके. तो लेकिन यहाँ पे हम कई तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी है या बहुत सारा पानी है. तो जब भी हमें कोई बताना हो कि पानी कितना है, थोड़ा सा पानी है, बहुत सारा पानी है, नहीं है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, हम इसी तरह इसका आंसर कर सकते हैं. तो हमें इसी तरह इनका आंसर बताना पड़ेगा. नंबर्स में हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं. तो चलो ये मान के चलते हैं कि उसमें थोड़ा सा पानी है या बहुत सारा पानी है. तो देखिए, मैं बहुत सारे की इंग्लिश क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको. बहुत सारे की इंग्लिश क्या होती है? अ लॉट ऑफ. बहुत सारे की इंग्लिश होती है अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, या अ बिट ऑफ. बहुत कम है तो अ बिट ऑफ. यहाँ पे एक चीज और समझेंगे, ओ एफ जो है, उसको आपको ऑफ नहीं पढ़ना होता है, उसको आपको ऑफ नहीं पढ़ना होता है, उसको आपने पढ़ना होता है ओव. ऑफ पढ़ना होता है ओ एफ को. ओ एफ एफ को हम ऑफ पढ़ते हैं, जबकि ओ एफ को हमें ओ पढ़ना होता है. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो ओव है, ऑफ की. जैसे हम बचपन से ऑफ बोलते आ रहे हैं, वो ओव होता है एक्चुअल में. ऑफ ये वाला होता है जिसमें ओ और एफ एफ आता है 2 बार, उसको हमें ऑफ पढ़ना चाहिए, ना कि ओ एफ को हमें ऑफ पढ़ना चाहिए. लेट्स सी अगेन. अगर हमें बोलना है कि कैंपर में बहुत सारा पानी है, तो हम अ लॉट ऑफ का यूज करेंगे. जैसे मुझे बोलना है कि कैंपर में बहुत सारा पानी है, सेंटेंस बनेगा देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द कैंपर. अब हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नंबर लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ नंबर नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि वो थोड़ा है, बहुत है या ज्यादा है. बहुत सारा पानी है तो देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द कैंपर. थोड़ा सा है तो हम सेंटेंस बनाएंगे देयर इज अ बिट ऑफ वाटर इन द कैंपर. थोड़े से को इंग्लिश में हम अ बिट ऑफ बोलते हैं या अ लिटिल बोलते हैं, राइट. लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल हम पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ये भी काम करता है, अ लॉट ऑफ, अ बिट ऑफ, या फिर. तो अगर हमको बोलना है कि नहीं है पानी, तो नहीं के लिए हम नो का यूज करेंगे. यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, तो देयर इज नो वाटर इन द कैंपर. कैंपर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द कैंपर. तो नहीं के लिए हम नो का यूज करेंगे. मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसे हम लीटर में मेजर कर सकते हैं,
तो हम उसके लिए हम यहाँ पे लीटर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए दे रखा है कि यहाँ पे 10 लीटर वाटर है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, देयर इज 10 लीटर वाटर इन द कैंपर। बनाने को हम 4 तरीके से, इसके 4-5 तरीके से हम इसका आंसर बना सकते हैं, बट या तो हम लीटर से कोई चीज बताते हैं या केजी में बताते हैं। कोई चीज अगर मेजरेबल है केजी में तो हम केजी में उसको बताते हैं। सो वाटर एक लिक्विड है, तो लिक्विड को हम ज्यादातर लीटर में मेजर करते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे लीटर का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल के लिए दिया गया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हुए सेंटेंसेस, जैसे मिल्क इन द बकेट। ये आपसे पूछ रहे हैं कि बकेट में कितना मिल्क है। ये बिल्कुल सेम वैसा ही होमवर्क है, ये वैसे ही वर्क है, ये बिल्कुल सेम वैसा ही वर्क है जैसे हमने हाउ मैनी में सीखा था। क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाने हैं इन फ्रेजेस को यूज करके। जैसे सेंटेंस कैसे बनेगा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। वही हाउ मच का हाउ मच यहाँ रहेगा, सेकंड नंबर पे इस जगह पे हम इन सब चीजों को, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है इन चीजों को रखेंगे, ये पेट्रोल, डीजल, मिल्क, इन सब चीजों को इस नंबर पे रखेंगे। हाउ मच के तुरंत बाद हम यहाँ पे मिल्क लिखेंगे। सेंटेंस बनेगा हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कैंपर की जगह हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बकेट, क्योंकि बकेट में पूछ रहा है कैंपर में नहीं। तो सेंटेंस बनेगा हाउ मच वाटर इज देयर इन द बकेट। मान लीजिए कि बहुत सारा मिल्क है इसमें बकेट में, तो हम बनाएंगे सेंटेंस देयर इज अ लॉट ऑफ देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द बकेट। वाटर कैंपर की जगह हम यहाँ पे बकेट लिख देंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द बकेट। कम है तो हम बोलेंगे थोड़ा सा है, या कम है तो हम बोलेंगे देयर इज अ बिट ऑफ मिल्क इन द बकेट। वाटर कैंपर हटा के हम यहाँ पे बकेट करेंगे। नहीं है तो हम बोलेंगे देयर इज नो मिल्क इन द बकेट। देयर इज सब में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये चीज मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि यहाँ पे क्यों है। इसने नहीं देखा है तो वो इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। देयर इज नो मिल्क इन द बकेट। लीटर में वो बताएंगे, तो लीटर में मान लीजिए कि 5 लीटर है, तो यहाँ पे हम 10 हटा के 5 करेंगे। देयर इज 5 लीटर मिल्क इन द बकेट। अब इनको देखते हैं, हम और क्वेश्चंस बना के देखते हैं। पेट्रोल इन योर बाइक। अब यहाँ क्वेश्चन बनाना है कि तुम्हारी बाइक में कितना पेट्रोल है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, हाउ मच, यहाँ पे हम हाउ मच लिखेंगे जैसे हम पहले सब में क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन योर बाइक। सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ मच, यहाँ पे हम हाउ मच लिखेंगे, पेट्रोल से पहले हाउ मच लिखेंगे, हाउ मच पेट्रोल, फिर यहाँ पे लिखेंगे इज देयर इन योर बाइक। तो ये क्वेश्चन बनेगा हाउ मच, पेट्रोल के पहले हाउ मच आएगा, हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन योर बाइक। आंसर कैसे बनेगा, देयर इज अ लॉट ऑफ पेट्रोल इन माई बाइक। जैसे हमने पहले बनाया हुआ है, देयर इज अ लॉट ऑफ पेट्रोल इन माई बाइक। देयर इज अ लॉट ऑफ पेट्रोल इन माई बाइक, ऐसे बनेगा ये, राइट। अगर थोड़ा सा पेट्रोल है तो हम बनाएंगे देयर इज अ बिट ऑफ पेट्रोल इन माई बाइक। नहीं है तो देयर इज नो पेट्रोल, यहाँ पे वाटर की जगह पेट्रोल करेंगे, देयर इज नो पेट्रोल इन माई बाइक। 2 लीटर है तो देयर इज 2 लीटर पेट्रोल इन माई बाइक। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं और आंसर्स कैसे देते हैं। एक दो एग्जांपल और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डीजल इन योर कार लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन बनेगा हाउ मच, यहाँ पे हाउ मच लगाएंगे, हाउ मच डीजल इज देयर इन योर कार, राइट। देयर इज थोड़ा सा है तो हम बोलेंगे देयर इज अ बिट ऑफ पेट्रोल, देयर इज अ बिट ऑफ डीजल इन माई कार। इंक इन योर पेन पूछ रहे हैं, हाउ मच इंक इज देयर in your pen, there is a lot of ink in my pen, right। ऑयल को बनाएंगे, how much oil is there in your bottle। क्वेश्चन बनेगा how much oil is there in your bottle। आंसर बनाएंगे बिल्कुल भी ऑयल नहीं है बोतल में, तो there is
नो ऑयल इन माई बॉटल। तो इस तरह करके हमको इसके क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं। तो अभी यहाँ से होमवर्क के लिए, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है इसकी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।